हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 4। ये एक आपका ऑप्शनल पेपर होता है, हेल्थ एंड योगा एजुकेशन। लास्ट ईयर का पेपर है 24-25 जो मई में हुआ था। टोटल 100 क्वेश्चंस, जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर में होते हैं, जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं फॉर योर 75 मार्क्स। ओके, तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। पूरे 100 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपको एक आइडिया लगेगा कि लास्ट ईयर पेपर कैसा आया हुआ था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले जो लोग नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वीडियोस मैं बनाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, learn2teachhub.com पर जाकर आप पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। पेपर वाइज आपको वहां पर पेड नोट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलता है, प्लस आपको एमसीक्यूज मिलते हैं और प्लस 3 साल के पीवाईक्यूज मिलते हैं। इससे ज़्यादा फिर आपको अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ भी और बाहर से नहीं खरीदना है। यही आपके लिए मोर देन एनफ है। इससे ज़्यादा, इसमें से ही आपको पूरा पेपर 100% देखने को मिलेगा। तो अगर नोट्स खरीदने में, परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 7208053840 इस नंबर पर मैसेज करके आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। नोट्स यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं। मैं बताना चाहूंगी कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही नोट्स इस समय यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, सो जो लोग भी पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी? तो क्या है? ऑप्शंस देखेंगे। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, इंप्रूव्ड मेंटल हेल्थ, डिक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है? बेनिफिट क्या हो जाएगा इसमें? एनर्जी लेवल डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज नहीं है। रेगुलर अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो दिस मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म एरोबिक एक्सरसाइज रिफर्स टू द एक्टिविटीज। तो एरोबिक एक्सरसाइज आप सबने बहुत नाम सुना होगा कि जिम में जाते हैं और ऐसे भी हेल्दी रहने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज की बात की जाती है। तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस, बिल्ड मसल मास, या फिर फोकस ऑन बैलेंस। तो बेसिकली इसमें कार्डियो को, जो आपकी मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज कराई जाती हैं। तो बेसिकली दीज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इम्प्रूव कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो द नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन। तो सबसे पहली बार नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी है वो कब बनी थी? 1983, 1990, 2000 या 2010? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज 1983। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिटेशन प्राइमरीली एम्स टू। मेडिटेशन का प्राइमरी एम क्या होता है? इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ, इनहेंस मेंटल फोकस, इम्प्रूव डाइजेशन, या फिर डेवलप आर्टिस्टिक स्किल्स। सो यहाँ पर मेडिटेशन हम लोग सबसे पहला अगर प्राइमरी एम बनाया जाएगा तो वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मीन्स इनहेंस मेंटल फोकस, कंसंट्रेशन पावर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए मेडिटेशन को मेन एम उसका माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फिट इंडिया मूवमेंट इन लॉन्च्ड इन 2015, 2017, 2019 या फिर 2021? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2019। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगस्त 29, अगर डेट ली जाती है तो वो भी याद रखिएगा, अगस्त 29 2019 को ये जो है ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये 2-3 बार क्वेश्चन इस फिट इंडिया मूवमेंट का आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम फोकस ऑन। अब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किस चीज पर फोकस करते हैं? एकेडमिक अचीवमेंट ओनली, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर टीचर ट्रेनिंग एक्सक्लूसिवली? तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स जो है वो उनका मेनली फोकस किस पर होता है? फिजिकल और मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द रोल ऑफ टीचर्स इन हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड। अब व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर?
ignoring student health issues, promoting unhealthy habits, encouraging healthy lifestyles, या फिर none of the above। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, encouraging healthy lifestyles। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग, एक बात और बोलना चाहूँगी, हेल्थ एंड योगा एजुकेशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट ही आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके से रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी एग्जाम के लिए उसमें सारी प्लेलिस्ट को देख कर जाइएगा। मैंने उसमें जो है अब आप यूनिट 3 और 4 जो आपकी है उसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी वहाँ पर रिवाइज कराए हैं। इसके अलावा जो है PYQs पिछले सालों के भी है और साथ में MCQs भी हैं। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट इज फॉर योर एग्जाम। सो ऐसा मत करिएगा कि आज मैंने अगर ये क्लास ली है तो ओनली इसके आगे, बहुत सारे लोग जो है प्लेलिस्ट पूरी चेक भी नहीं करते हैं और मुझे मैसेज में लिखते हैं मैम ये क्लास कब कराएंगी, वो क्लास कब कराएंगी। तो प्लीज़ कंप्लीट प्लेलिस्ट ही आप चेक करिए। पेपर 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पेपर 3 की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और पेपर 4 पे भी मैंने जो है काफ़ी हद तक डाल दिया है, जितने से आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेपर 2 में चीज़ें रहती हैं लेकिन पेपर 2 और पेपर 1 में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे जो डेट्स एंड ऑल हैं। कोशिश करूंगी कि पेपर 2 की भी आगे 1-2 क्लासेस और करवा दूं। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, जितना चैनल पर पड़ा हुआ है वो सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेलिस्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, टीम वर्क या ऑल ऑफ द अबव। तो फिजिकल एजुकेशन अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी सोशल स्किल्स भी अच्छी होंगी, आप में लीडरशिप क्वालिटीज भी इंक्रीज होंगी, इनहेंस होगी, और टीम वर्क। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। फिजिकल एजुकेशन बेसिकली सिर्फ, और इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, कह सकते हैं कि बाहर से देखना, ये ओवरऑल कंप्लीट जो आपका पर्सनालिटी है उसकी बात होती है। फिजिकल मीन्स फिजिकल एंड मेंटल बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का क्या कंपोनेंट नहीं है? न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मेंटल हेल्थ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द हेल्थ एजुकेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ यौगिक क्रियाज इज, क्या है? इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ, प्यूरिफाई द माइंड एंड बॉडी, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर बिल्ड मसल मास। तो यौगिक क्रियाएं जो हमने किया भी है अपनी यूनिट में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट होता है, प्यूरिफाई द माइंड एंड बॉडी। ठीक है, वो यौगिक क्रियाएं जो है वो पुनः मैंने पढ़ाया भी हुआ है, तो आप उसको जाके अपना उस वीडियो में चेक करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन करके मैंने वीडियो बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द प्राइमरी गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, क्योर डिजीजेस, प्रमोट हेल्दी बिहेवियर्स, प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर कंडक्ट हेल्थ रिसर्च। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज प्रमोट हेल्दी बिहेवियर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, क्या एक मिथ है? इट हेल्प्स इन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट ओनली फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इट इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, या इट फोस्टर सोशल स्किल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आंसर होगा कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि इट इज ओनली फिजिकल की बात करती है तो दिस मीन्स ओनली फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, दिस इज अ मिथ, दिस इज रॉन्ग, बाकी सारी चीजें करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन अलग गलत धारणा या मिथ की बात करते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज नेसेसरी ओनली एट द प्राइमरी लेवल, फिजिकल एजुकेशन इज एसेंशियल थ्रू आउट लाइफ, इट डेवलप्स लीडरशिप स्किल्स, इट बिल्ड्स फिजिकल एंड सोशल कॉम्पिटेंस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका है कि फिजिकल एजुकेशन इज नेसेसरी ओनली एट द प्राइमरी लेवल। ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर उम्र में फिट एंड एक्टिव रहना है। सो फिजिकल एजुकेशन जो है किसी भी उम्र के लोगों को दी जा सकती है जो अपना फिजिकली या मेंटली एक्टिव नहीं है, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। फिजिकल एजुकेशन इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ अ जनरल एजुकेशन बिकॉज, क्यों? फोकस ओनली ऑन स्पोर्ट्स टेक्निक्स, एड्रेस ओनली फिजिकल ग्रोथ, कंट्रीब्यूट्स टू होलिस्टिक डेवलपमेंट, या एम्फेसाइज कंपटीशन ओवर लर्निंग।
तो फिजिकल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन का पार्ट माना जाता है। क्यों क्यों पार्ट माना जाएगा? क्योंकि कंट्रीब्यूट टू होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्योंकि हमारी जो जनरल एजुकेशन है उसका भी मेन एम यही है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो दैट इज वाई फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। और हम सभी को पता है स्कूल्स में पी का पीरियड होता है बच्चों के लिए, हर बच्चे को, जहाँ पर योग एंड अदर एक्टिविटीज वगैरह सब सिखाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इनटू जनरल एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, ओनली theoretical knowledge, social, emotional and ethical values and language proficiency only। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सोशल, इमोशनल एंड एथिकल वैल्यूज। एक बात और बताना चाहूंगी कि सिंस आपको ये पेपर लग रहा होगा कि यहाँ पर तो बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस हैं, ये तो इजीली निकल जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। ये लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा जनरल बेसिस पर आया था, लेकिन उससे लास्ट टू लास्ट ईयर वाले में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्चुअल बेस आ गए थे। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपको वैसे ही रखनी है जैसे कि आपकी कैसा भी क्वेश्चन आप पेपर आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएं। तो थोड़ा सा अच्छे से ही पढ़ के जाना है, सिर्फ पीवाईक्यू और एमसीक्यूज के भरोसे मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, हाउ डज फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस में कैसे हेल्प करेगी? बाय रिड्यूसिंग टाइम फॉर स्टडीज, बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेस लेवल, बाय एनहांसिंग कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, या फिर बाय प्रमोटिंग अनहेल्दी कंपटीशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन हमें कैसे हेल्प करती है? बाय एनहांसिंग कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर। ओके, एकेडमिक्स में बच्चों को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए देखते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज इररिलेवेंट इन एकेडमिक करिकुलम। फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्राडिक्ट्स द गोल ऑफ जनरल एजुकेशन। सो वी ऑल नो दैट दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। फिजिकल एजुकेशन कॉम्प्लीमेंट जनरल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, या फिर जनरल एजुकेशन डिस्कोर्स फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन कॉम्प्लीमेंट्स जनरल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने में फिजिकल जो एजुकेशन है वो एक तरह से पूरक का काम करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अ स्कूल दैट इंटीग्रेट्स फिजिकल एजुकेशन विथ जनरल एजुकेशन इज मोर लाइकली टू produce academically weak students, encourage unhealthy competition, decrease student participation, या फिर foster discipline and responsibility। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फोस्टर डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फिजिकल एजुकेशन प्राइमरली रिफर्स एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, ट्रेनिंग फ्रॉम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ओनली, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, या फिर क्लासरूम लेक्चर्स ऑन फिटनेस। तो वी ऑल नो दैट फिजिकल एजुकेशन प्राइमरली रिफर्स टू हमारा एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, which of these is an essential part of physical education? Theoretical lectures only, obviously not. Skill based movement activities, ऑनलाइन क्विजेस नॉट, मेमोराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स नॉट। जहां पर फिजिकल एक्टिविटी होगी यानी स्किल बेस्ड मूवमेंट एक्टिविटीज, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ मूविंग टू द 21st क्वेश्चन, द टर्म फिजिकल एजुकेशन इज derived फ्रॉम। तो फिजिकल एजुकेशन इज derived फ्रॉम विच वर्ड? लैटिन वर्ड मीनिंग बॉडी एंड लर्निंग, ग्रीक माइथोलॉजी, या संस्कृत टेक्स्ट योगा, या फिर मॉडर्न स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी। तो फिजिकल एजुकेशन इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड बॉडी एंड लर्निंग। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22nd। विच फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स जनरल एजुकेशन बाय प्रमोटिंग पैसिव लर्निंग, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, ओनली रोट मेमोराइजेशन, या फिर टेस्ट बेस्ड एजुकेशन। सो वी ऑल नो दैट प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, which of the following is a benefit of physical education is modern society? Academic decline, improved mental health and stress management, reduced creativity, या फिर promotion of violence। so we all know that ये all सारे negative हैं। option B is correct, improved mental health and stress management। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट बाय limiting individual potential, creating unhealthy work environments, प्रमोटिंग अ फिट एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, या फिर डिस्करेजिंग स्पोर्ट्स कल्चर। तो फिजिकल एजुकेशन जो है हमारे नेशनल डेवलपमेंट में किस तरीके से जो है हेल्प कर रही है? प्रमोटिंग अ फिट एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। भाई जब हमारे देश के नागरिक फिट होंगे, एक्टिव होंगे, तो ही वो प्रोडक्टिव बन पाएंगे हमारी
जो है ओवरऑल जो नेशन है उसके डेवलपमेंट में अच्छा काम कर पाएंगे, फिजिकली फिट होंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट डज फिजिकल एजुकेशन सपोर्ट? कौन से यहाँ पर एरियाज दिए हैं, चलिए देखते हैं। ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस, फिजिकल इमोशनल सोशल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट ओनली, या फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, फिजिकल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच टाइप ऑफ आसन रिप्रेजेंट एंड व्हाट इज इट्स नेम? तो आसन मतलब मैंने पूरी यूनिट कराई हुई है। ये कौन सा आसन है? रिलैक्सेशन, शवासन, सिटिंग वज्रासन, स्टैंडिंग वृक्षासन, या फिर इन्वर्टेड हलासन। तो यहाँ पर तो बहुत ही इसको आसान कर दिया है, बता कि स्टैंडिंग वृक्षासन। ओके, क्योंकि शवासन वज्रासन हलासन का पोजीशन ही बता दिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बट आपको प्रिपेयर रहना है कि अगर वहाँ पोजीशन नहीं भी बताया जाए तो भी आप इस आसन का नाम जानते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच बॉडी सिस्टम बेनिफिट्स मोस्ट ऑफ दिस आसन? अब ये कौन सा आसन है? भुजंगासन। और यहाँ से इससे कौन सा जो है आपका बॉडी सबसे ज़्यादा वो बेनिफिट होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, या फिर नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वांग आसन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल विथ सर्वांगासन, कोल्ड एंड कफ, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, या फिर डायबिटीज। तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं उनके लिए सर्वांगासन नहीं उचित माना जाता है, या रिकमेंड नहीं होता है, उन्हें नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच आसन इज नोन एज कॉर्प्स पोज? कॉर्प्स पोज मीन्स शवासन। तो वज्रासन, शवासन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ताड़ासन धनुरासन नहीं। ओके, इट इज यूज फॉर डीप रिलैक्सेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ त्रिकोण आसन या ट्रायंगल पोज? उसका सबसे प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है? इनहेंस लेग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंप्रूव कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, क्यूर्स हेडेक, या फिर रिलैक्स द नर्वस सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इनहेंस लेग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइमरी बेनिफिट, प्रमुख लाभ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरवर्ड बेंडिंग आसन? अब कौन सा आसन है जो फॉरवर्ड बेंडिंग है? तो अगर आपने सारे आसन पढ़ रखे हैं तो आपको समझ में आएगा। भुजंग आसन नहीं होता, ताड़ासन नहीं होता, पश्चिमोत्तासन जो है वो फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुककर किया जाने वाला आसन है। ओके, वृक्षासन अगेन स्टैंडिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द वर्ड आसन इन संस्कृत मीन्स ब्रेथ कंट्रोल, गेस्चर, पोस्चर और सीट, या फिर डिसिप्लिन। तो हमारा जो है आसन का संस्कृत में मीनिंग होता है सीट, स्थिति, आसन, पोस्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ द बॉडी? अब इसमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? ठीक है, तो जो हमारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और आयरन है, दीज आर माइक्रो, एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच आसन इज रिकमेंडेड फॉर एनहेंसिंग लंग कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस? तो कौन सा आसन? ताड़ासन, सुखासन, मत्स्य आसन, या पद्मासन। तो यहाँ पर जो है हमारा मत्स्य आसन है। जिन लोगों ने भी नोट्स परचेज किए हैं उन्होंने पूरे आसन अच्छे से जो मैंने बताए हैं पूरा पढ़ के जाइएगा, कोई भी चीज़ छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कभी कोई को बहुत सारे लोग नोट्स ले भी लेते हैं फिर उसको उतना डीप में नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। मत्स्य आसन लंग कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए रिकमेंड होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। धनुरासन या बो पोज रिजेंबल द शेप ऑफ? अब बो पोज मीन्स किसकी शेप में होता है? ट्री का, ट्रायंगल का, कॉप्स का, या बो का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एक धनुष के आकार का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द फूड पिरामिड इज यूज्ड क्लासीफाई एनिमल बेस्ड ऑन देयर डाइट, रिप्रेजेंट फूड चेन्स, सजेस्ट डेली इनटेक फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स, या फिर मेजर कैलोरीज इन फूड। तो फूड जो हमारी चेन पिरामिड होता है उसका यूज क्या होता है? सजेस्ट डेली इनटेक फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स। ठीक है, फूड पिरामिड का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ऐसे करके फूड पिरामिड बनता है। तो उसमें क्या है बेसिकली? सजेस्ट डेली इनटेक फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्टिव फूड? प्रोडक्टिव फूड हमारा कौन सा होगा? राइस, स्पिनच, बटर, या शुगर। तो प्रोडक्टिव फूड में हमारा आता है स्पिनच। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। सो स्पिनच इज अ प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? जो विटामिन और जो है मिनरल्स में रिच होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड मानते हैं। इसके अलावा राइस, बटर, शुगर, ये सब क्या है? हमारे एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं,
जिनमें जो है कार्ब्स ज़्यादा होता है, और इसके अलावा हमारे होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड जो उनमें प्रोटीन्स वगैरह दालें वगैरह आती हैं, उनको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फूड्स में विटामिन एंड मिनरल्स रिच आते हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, ये सब प्रोटेक्टिव फूड में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली मेड अप ऑफ वाटर? तो यहाँ पर है 60%, 40%, 25% एंड 80%। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 60%। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर? तो फाइबर का बेसिकली मेन फंक्शन होता है डाइजेशन के लिए, वो काम आता है बिल्ड मसल्स, प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, एड्स डाइजेशन या मेंटेन बाउल हेल्थ। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी, बिल्ड मसल्स की बिल्डिंग में बॉडी बिल्डिंग फूड्स का काम होता है, डाइटरी फाइबर का वहां पर रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? तो कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन के लिए विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन सी? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विटामिन डी के इनटेक करने पर आपका कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ऑब्जॉर्व करने के लिए विटामिन डी अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, what is the effect of regular physical activity on the muscular system? Muscle become less flexible, muscle mass and strength mass increase, muscle lose endurance या फिर muscle become inactive? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, muscle mass and strength increase। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच सिस्टम बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज लाइक रनिंग एंड जंपिंग? तो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम या फिर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम? तो यहाँ पर हमारा जो मेन बेनिफिट होगा रनिंग, जंपिंग, इन सबसे स्केलेटल सिस्टम हमारा पूरा मजबूत हो जाएगा, जो हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो सब स्ट्रांग होंगी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हैट गलत लिखा है, हृदय है, हार्ट, एक्चुअली हार्ट। ओके, हार्ट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नियमित व्यायाम का हृदय वाहिकी प्रणाली का मुख्य प्रभाव क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली जो पूरी हृदय वाहिकी प्रणाली मीन्स जो हार्ट का पूरा सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिक्रीज्ड हार्ट साइज, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एट रेस्ट, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम या फिर इम्प्रूव्ड हार्ट एफिशिएंसी एंड सर्कुलेशन? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है इम्प्रूव्ड हार्ट एफिशिएंसी एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विच ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज टू रिलीज एड्रेनलिन? तो एड्रेनलिन नाम से ही पता चल गया हमारा, थायराइड, पिट्यूटरी एड्रेनल या पैंक्रियास? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एड्रेनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ? एक्सेस टू क्लीन वाटर, फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, न्यूट्रिशन या फिजिकल फिटनेस? तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ? तो सोशल डायमेंशन मीन्स आप सामाजिक स्वास्थ्य की बात अगर यहाँ पर आएगा तो हम आएंगे फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ की जब बात आती है। नेक्स्ट आता है, विच यौगिक क्रिया इज स्पेशली डिजाइन टू क्लीन द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए कौन सी यौगिक क्रिया है? कुंजाल क्रिया, त्राटक क्रिया, अनुलोम विलोम या फिर सूर्य नमस्कार? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, कुंजल क्रिया। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज एक्सरसाइज इम्पैक्ट द इंडोक्राइन सिस्टम? इट डिसरप्ट्स हार्मोनल बैलेंस, इट रिड्यूसेस इंसुलिन सेंसिटिविटी, इट एनहांसेस हार्मोन रेगुलेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी या फिर इट डिक्रीजेस मेटाबॉलिज्म? तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसमें एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है, इट एनहांसेस हार्मोन रेगुलेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। ओके, रिड्यूस कुछ नहीं होता, डिसरप्ट नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता, तो ऑप्शन डी यहाँ सी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ योग? तो ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ योग क्या होना चाहिए? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग या फिर हठ योग? ठीक है, तो यहाँ पर वैसे अकॉर्डिंग टू मी आंसर होना चाहिए ज्ञान योग, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आंसर की थी उसमें उन्होंने हठ योग दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्ञान योग होना चाहिए ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ योग में। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे।
तो विच स्कूल ऑफ योगा फोकस इंटीग्रेटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल? विन्यास योग, अष्टांग योग, हठ योग या फिर इंटीग्रल योग? तो यहाँ पर इंटीग्रल है, तीनों को इंटीग्रेट करने की बात आती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, इंटीग्रल योगा, जो कि जो श्री अरबिंदो घोष जी ने दिया था और स्वामी सत्यजानंद ने दिया था, इंक्लूड किया था इन्होंने कर्म, ज्ञान और जप तीनों को। तो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, तीनों की बात ही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की ऑफ राजयोग? राजयोग का क्या की है, चलो इसको देख लेते हैं। डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ, डिवोशन टू गॉड, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ एंड बॉडी पोस्चर या फिर सेल्फ लेस वर्क? तो यहाँ पर जो राजयोग की बात की जाती है वो है कंट्रोल ऑफ ब्रेथ एंड बॉडी पोस्चर। यहाँ पर हम खुद पर राज करें, अपनी सांसों का पर कंट्रोल कर पाना, अपने पोस्चर पे कंट्रोल कर पाना। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, राजयोग। विच स्कूल ऑफ योगा इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंट्रोल एंड चैलेंजिंग ऑफ एनर्जी? भक्ति योग, कुंडलनी योग, हठ योग या कर्म योग? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, कुंडलनी योग। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, विच योगिक पाथ इज प्राइमरली डिस्क्राइब्ड भगवद गीता? राजयोग, हठ योग, कर्म योग, लय योग? तो हम सभी को पता है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की बात करी है कि आपको कर्म करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कर्म करते रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस योगा? एक्सरसाइज फॉर फिजिकल फिटनेस, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ विथ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, रिलीजियस रिचुअल्स या फिर आर्ट ऑफ ब्रीदिंग? तो योग का बेसिकली टर्म क्या है? यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ विथ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, मीन्स आत्मा से परमात्मा का योग, अपने सेल्फ का यूनियन, इसको योग बोला जाता है, जो बेसिकली संस्कृत की टर्मोलॉजी से आया हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्स ऑफ योगा दिस डायग्राम रिप्रेजेंट? इनवर्ट, सेंसरी विड्रॉल, ऐसे करके ये क्या धारणा, ध्यान, प्रत्याहार या फिर समाधि? तो यहाँ पर कौन सा जो है पोस्चर है, यहाँ पर आपका है, अगर आप इनवर्ट सेंसरी विड्रॉल कर रहे हैं, दिस मीन विड्रॉल हो रहा है, प्रत्याहार। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, look at the pie chart below showing the percentage distribution of essential nutrients in balanced diet. Based on the chart, which nutrient forms the largest portion of the diet? तो ये हेल्थ एंड योगा का क्वेश्चन, तो मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है। बहरहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं, पाई चार्ट है, 15% प्रोटीन, 20% फैट्स, 10% विटामिन एंड मिनरल्स एंड 55% कार्बोहाइड्रेट। तो यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किसका ज़्यादा है? कार्बोहाइड्रेट्स का। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कामनेस ऑफ माइंड इज अटेन्ड बाय कल्टिवेटिंग फ्रेंडलीनेस, कंपेशन, जॉय एंड इंडिफरेंस। तो ये पतंजलि ने कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग यौगिक प्रिंसिपल डज दिस बेस्ट रिफ्लेक्ट? यम, नियम, समाधि या भावना? ठीक है, तो इसमें एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, मित्रता, करुणा, हर्ष, उदासीनता को विकसित करने के लिए मन में अविचल शांति प्राप्त होती है। तो बेसिकली ये कहाँ पर होती है? जो अविचल शांति की बात होती है, मीन्स पीसफुल, जो आप किसी भी तरीके से बाहर ही किसी मीन्स न्यूट्रल हो जाना, हर समभाव आ जाना, तो वो होती है हमारी समाधि। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, यू कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट गोज ऑन आउटसाइड बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल व्हाट गोज इनसाइड। बाहर क्या चल रहा है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने इमोशंस को, अपने अंदर जो चीजें चल रही हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एनोनिमस किसी ने कहा है। दिस कोट रिलेट्स बेस्ट टू विच योगिक गोल? फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, इनर पीस एंड सेल्फ मास्टरी या फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट? तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर इनर पीस एंड सेल्फ मास्टरी होना चाहिए, बट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपका जो है ऑप्शन आंसर जो है आपका लास्ट ईयर उसमें दिया हुआ है, जो आंसर की आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी इनर पीस एंड सेल्फ मास्टरी होना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट। योगा इज द सेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ माइंड। अच्छा, ये जो जितने भी इसमें लिखा हुआ है कि पतंजलि ने बोला है या किसी का कोट है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सिर्फ ये कोट दे के ही पूछ देते हैं कि किसका है। ठीक है, योगा इज द सेशन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द माइंड, मीन्स योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। इस उदाहरण सिद्धांत क्या दर्शाता है? प्राणायाम, आसन, चित्त वृत्ति निरोध या भक्ति? तो चित्त वृत्ति निरोध।
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्टेड पोज, इन्वर्टेड पोज में भुजंग आसन, अभी हमने देखा था इन्वर्टेड नहीं था, हलासन, पद्मासन या अर्ध मत्स्य आसन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। हलासन जो है वो एक इन्वर्टेड पोज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलैक्सेशन आसन, धनुरासन, शवासन, त्रिकोणासन या नौकासन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, शवासन। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 61। Which of the following is a therapeutic benefit of yoga for stress management? Increase muscle tension, reduce anxiety and promotes relaxation, cause physical fatigue या फिर promotes negative thinking। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, reduces anxiety and promotes relaxation। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। Which of the following is the focus of ज्ञान योग? ठीक है, नॉलेज एंड विजडम, डिवोशन एंड फेथ, प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी या फिर फिजिकल फिटनेस। तो बेस्ट क्या है, ज्ञान मतलब नॉलेज की बात हो रही है, नॉलेज एंड विजडम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ यौगिक क्रिया फॉर प्यूरिफाइंग द ब्लड? प्राणायाम, आसन, सतकर्मा या मेडिटेशन। तो ब्लड को फ्राई करने के लिए षट कर्म यहाँ पर होंगे। ऑप्शन सी षट, हिंदी में षट मीन्स छह की बात है, इंग्लिश में सत लिखा है, तो षट कर्म। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इन विच योगिक क्रिया डज वन इनहेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू द राइट नोस्ट्रिल टू इम्बैलेंस एनर्जी? तो अगर सबने किया है, अनुलोम विलोम इज द, सभी को योग के नाम पे अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी, ये 3-4 जो मेन क्रियाएं, ये सभी को अच्छे से पता है मोस्ट ऑफ द लोगों को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, योगा इज कंसीडर्ड इफेक्टिव इन मैनेजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉनिक कंडीशन? तो ऑप्शन है अस्थमा, ऑप्शन बी है एस्टिमेटिज्म, ऑप्शन सी है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ या फिर फीवर। तो क्रॉनिक कंडीशन में जिसमें हेल्प करती है वो हमारा क्या हो सकता है? क्रॉनिक में हमारा आएगा अस्थमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लिनजिंग टेक्निक इन योगिक क्रियाज? नेति, कपालभाति, उज्जयी या भस्त्रिका। तो नेति जो है जिसमें नाक से डाल के वो जल नीति बोलते हैं ना, उसे करते हैं। तो वो जो है यहाँ पर यौगिक क्रिया है जो कि नेजल से पास होती है, क्लिनजिंग की टेक्निक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इन थ्योरेटिक योगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल फॉर स्पाइनल हेल्थ एंड बैक पेन रिलीफ? फॉरवर्ड बेंड लाइक पश्चिमोत्तासन, ट्विस्टिंग पोज लाइक अर्धमत्रासन, इन्वर्टेड पोज लाइक सर्वांगासन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही जो हैं हमारे हेल्थ बैक पेन रिलीफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विच प्रोग्राम इन इंडिया एम टू प्रमोट सैनिटेशन एंड हाइजीन नेशन वाइड? आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, स्वच्छ भारत अभियान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विच बॉडी सिस्टम बेनिफिट्स फ्रॉम द दिस आसन? ये एक आसन है, इससे कौन सा जो है बॉडी जो है आपका पार्ट जो है वो रिलैक्स होता है? तो बेसिकली ये एक है सुख आसन। तो सुख आसन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम या सर्कुलेटरी। तो सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम आपका जो है, इससे सबसे अधिक लाभ उसी को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। हु डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन एज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग ऑन मोटर एक्टिविटीज? तो ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन आंसर दिया गया है वो ऑप्शन बी है, चार्ल्स ए पूछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। इन विच ईयर वाज द नेशनल पॉलिसी एजुकेशन फर्स्ट फ्रेम्ड इन इंडिया? तो सबसे पहली बार कब की गई थी? 1947, 1956, 1984 या 2001? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 1956, जब पहली बार नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने जो है डॉक्यूमेंट किया था ये पॉलिसी के फॉर्म में। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट फ्रेम की गई थी इंडिया में 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इन इंडिया फिजिकल एजुकेशन वॉज ट्रेडिशनली इंक्लूडेड थ्रू जिम्नेजियम, गुरुकुल सिस्टम एंड धनुर्विद्या, स्कूल करिकुलम इन द ब्रिटिश पीरियड या फिर कॉलोनियल गेम्स? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि फिजिकल एजुकेशन वॉज ट्रेडिशनली कैसे, गुरुकुल सिस्टम एंड धनुर्विद्या।
क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एच.सी. बर्ग, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, इंक्रीज्ड स्पोर्ट्समैनशिप, फिटनेस थ्रू योग ओनली, या फिर विनिंग एट कॉम्पिटिशंस। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। In which year, question number 74, in which year was yoga officially included in school curriculum by NCERT? तो किस साल में किया गया था? 2015। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO यस एस्टेब्लिश्ड? तो 1948। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन ए, B12, सी या के? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? विटामिन सी, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या जिंक? तो हमने बात करी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो है और बाकी सारे माइक्रो हैं। What mineral is primarily found in dairy products is essential for bone health? तो बोन हेल्थ के लिए डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग बोलते हैं दूध पियो, बच्चों से दूध पीना चाहिए, तो क्या होता है? ऑप्शन बी, कैल्शियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? तो वाटर सॉल्युबल हमारी जो विटामिन होती है ए, डी, ई जो है वो फैट सॉल्युबल है, और ऑप्शन बी सॉरी सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिटेटिव आसन? भुजंगासन, पद्मासन, धरुणासन या चक्रासन? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, पद्म आसन इज अ मेडिटेटिव आसन। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हेल्थ नीड फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन? स्टैंडर्डाइज्ड एकेडमिक टेस्टिंग, accessible physical environment and assistive devices, increased homework assignments या फिर restriction from physical activity? तो प्राइमरी नीड फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन में हमारा ऑप्शन आ जाएगा एसेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट एंड असिस्टिव डिवाइसेस। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन शुड एडवाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? वज्रासन, शवासन, भुजंगासन या फिर सुखासन? तो यहाँ पर कौन सा आसन है? यह है भुजंगासन, क्योंकि इसमें आप पेट के बल लेट के करते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान इसको अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आता है 83। व्हेन वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो आपका ऑप्शन हो जाता है 1984। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। विच आसन इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम? पश्चिमोत्तासन, शवासन, सर्वांगासन या फिर वज्रासन? तो जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको पता होगा कि वज्रासन में बैठना बोलते हैं, खाना खाने के बाद 5 मिनट आप वज्रासन में बैठ जाइए। तो डी इज करेक्ट। Which of the following is not a principle of physical education? Individualization, progression, regression या फिर specificity? तो obviously option C, पिछड़ाव, regression is not the principle of physical education. Next आता है question number 86. The principle of rest and recovery is important because it allows for continuous exercise without any rest. It prevents overtraining and injuries by giving the body time to recover. It only applies to strength training, या फिर इट इंश्योर्स नो नीड फॉर ब्रेक्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो रेस्ट एंड रिकवरी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इट प्रिवेंट्स ओवर ट्रेनिंग एंड इंजरीज बाय गिविंग द बॉडी टाइम टू रिकवर। ये होता है प्रिंसिपल रेस्ट एंड रिकवरी। ओके, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। द प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल अप डाउन इज इंपॉर्टेंट। इंक्रीज द चांस ऑफ इंजरी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, प्रिपेयर द बॉडी फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड एड इन रिकवरी, मेक द एक्सरसाइज सेशन शॉर्टर या फिर इंश्योर फास्टर फटीग ड्यूरिंग वर्कआउट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड एड इन रिकवरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। स्वामी विवेकानंद कोड टुडे इंडिया डज नॉट नीड द भगवद गीता बट फुटबॉल ग्राउंड रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज? ये कोट भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी कोट डाल के ही पूछ लेते हैं ये किसका है। The importance of modern science over ancient scriptures, the need for practical applications of spiritual teachings in everyday life, the rejection of spiritual knowledge for material progress या फिर the emphasis on western philosophy and thoughts। तो यहाँ पर आपका इस बात से क्या हो जाएगा कि द नीड ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग्स इन एवरीडे लाइफ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि भगवद गीता नहीं, फुटबॉल ग्राउंड्स की ज़रूरत है, कि मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, सिर्फ स्पिरिचुअल टीचिंग से एवरीडे लाइफ में काम नहीं चलेगा।
क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर स्टेटेड द एजुकेशन हैज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर emphasized physical education as a means to improve academic performance only, a luxury activity for leisure time, the most important element of education for survival and development, या फिर सेकेंडरी सब्जेक्ट कंपेयर टू मॉरल एजुकेशन। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंड क्लास लीवर इन द ह्यूमन बॉडी? नेक एक्सटेंशन, हेड टिल्टिंग बैकवर्ड, स्टैंडिंग ऑन टिप टोज, बाइसेप्स कर्ल्स, या फिर फोर आर्म रोटेशन। तो आपका जो आपका सेकेंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है वो है बाइसेप्स कर्ल। ओके, तो ये क्वेश्चन तो पहली बार लास्ट टाइम इंक्लूड किया गया है लीवर से, जो सिंपल मशीन से लीवर्स पढ़ते हैं बच्चे 4th-5th ग्रेड में। Which of the following is not one of the 8 limbs of yoga described as Patanjali? यम, प्राणायाम, आसन, मंत्रा। तो मंत्रा नहीं होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारे होते हैं। 8 टोटल अष्टांग वांग के अष्टांग योग के जो नियम होते हैं 8, मंत्र उसमें नहीं होता, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल ग्रोथ एंड रिपेयर फिजिकल एक्टिविटी? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, या फिर एड्रेलिन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन। प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, मीन्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है एक तरह से, और साथ में जो है आपका मसल ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होती है, तो ये उसका काम करता है। इंसुलिन इज फॉर डायबिटीज़, और जो है हमारा कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट को करता है, स्ट्रेस हार्मोन का एक तरह से कम करता है, और जो एड्रेनल है वो फ्लाइट एंड फाइट जो हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स होता है उसके लिए होता है। तो 92 क्वेश्चन हो गया है। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 93। विच हार्मोन इंक्रीज द हार्ट रेट एंड प्रिपेयर्स बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट ड्यूरिंग एक्सरसाइज? तो ये तो अभी हमने बात कर लिया, ऑप्शन सी एड्रेलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोमार्फिन्स रिलीज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी? इंक्रीज ब्लड शुगर, प्रमोट पेन एंड फैटिग, इम्प्रूव डाइजेशन, या फिर रिड्यूस पेन एंड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो फिर एंडोमार्फिन्स का क्या होता है? हैप्पी हार्मोन्स, रिड्यूस पेन एंड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ वेलबींग। ओके, which hormone helps regulate the body's metabolism and increase energy use during exercise? थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन, ग्लूकोजन, या फिर ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, हाउ मेनी मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी पर वीक आर रिकमेंडेड फॉर एडल्ट एज्ड 18 to 64 फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ? ठीक है, तो WHO ने 150 मिनट्स की जो पर वीक एक्टिविटी है उसको रिकमेंड किया है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। द इन्वायरमेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ प्राइमरली फोकस ऑन मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, क्लीनलीनेस एंड एयर क्वालिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या फिर सोशल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है कि इन्वायरमेंटल डायमेंशन अगर आपको हेल्थ पे रखनी तो क्लीनलीनेस एंड एयर क्वालिटी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ? जेनेटिक्स, फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फैमिली हिस्ट्री। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन प्राइमरली यूज टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस इन स्पाइन एंड हैमस्ट्रिंग्स? ओके, भुजंगासन, ताड़ासन, पश्चिमोत्तासन, या फिर वज्रासन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, पश्चिमोत्तासन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस class, the term physical education is best defined as a way to pass time, organized instructions in physical exercise, support sports and health, competitive sports, या फिर casual physical work। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, organized instructions in physical exercises and sports and health। ओके, तो टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। और जो लोग पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो learn2teach hub.com पे जाके पेड नोट्स परचेज कर लेंगे। चलिए, see you in the next class.